हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भूगोल जो है यहाँ पर किताब को रीड करेंगे। इसमें क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि अब समय हम लोग पास बचा नहीं है कि जो है या पेट एग्जाम के लिए जो है या जो भी अन्य एग्जाम्स है उनके लिए हम विस्तृत तरीके से पढ़ा दें, तो इसलिए यहाँ पे क्विक रिवीजन है। तो पहला हमने इतिहास का पढ़ा था, अब आज हम यहाँ पे भूगोल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे जो है शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो देखिएगा, भूगोल है यहाँ पे, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले नदियां एवं जो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा 350 कर लेते हैं आराम से इसको। चलिए, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल हम लोग यहाँ से जो है पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा। नदियां तथा नदियों की घाटी। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, सतलज है। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलज। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है विश्व दोआब। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु का हो गया। गंगा की सहायक नदी है सोन है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। वह स्थान जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, उसको क्या कहते हैं? अलकनंदा। उसे क्या कहते हैं? अलकनंदा के नाम से जानते हैं। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती है। और आप जानते हैं लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है, उसे कहते हैं क्या? सोन कहते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। है भारतीय नदियों में जल जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होता है किसका? गोदावरी का है। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित, इंद्रावती नदी। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच बीच स्थित है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती, माही है। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, उसको वह नदी कौन सी आपकी है? लूनी नदी है। कौन सी नदी है आपकी? वो लूनी नदी है आपकी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे। आइए इधर का पार्ट देख लेते हैं। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है बैगाई। वह पश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा। सिफ्त घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियां अवस्थित है। भारतीय नदियां जो ऐश्वर्य ज्वार मुख बनाती है, ताप्ती नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरि पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से प्रवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, माही नदी। महानदी मतलब दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। भारत का वह राज्य जहां फुलर झील स्थित है, उत्तर प्रदेश। पचप्रदा झील स्थित है राजस्थान में। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील के ध्यान के कहा, ये उड़ीसा में। बेम्बानाथ झील है केरल में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश का हरसूल नगर जलमग्न हुआ था, इंदिरा सागर। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। चिल्का झील अवस्थित है उड़ीसा में। घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चेरुथानी बांध परियार नदी पर है। मलम पूजा बांध मलम
पूजा नदी पर है। कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर है। वह राज्य जहाँ सुई नदी परियोजना चल रही हिमाचल प्रदेश में, भागीरथी नदी पर बनाया गया है बांध, कौन सा, टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध यानी परीक्षा बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर एडन नहर है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित वह है कृष्णा है। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज से। रोंग 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 टांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने इस साउंग बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल की। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल है। रुद्र सागर विकास परियोजना है किसकी, कहाँ की, त्रिपुरा राज्य की है। अगला देखते हैं यहाँ पे जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है मिसिसिपी। ध्यान रखें मिसिसिपी पे जो नदी है उसके मुहाने पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा। यूरोप में चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब है। नीली नील ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है, ताना झील से निकलती। करीबा बांध निर्मित है जाम्बेरी नदी पर। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन नदी है। भारत पास बगलिहार परियोजना स्थित चेनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी क्यांग है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती, कैस्पियन सागर में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है डल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 1,000 झीलों का देश है फिनलैंड है। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील है। असम में अवस्थित झील है चंपनाला झील है। चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलुथ। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अब भूजल संसाधन ग्राउंड वाटर रिसोर्स। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई बेतवा नदी पर। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनिशा जे दस्तों ने। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब तथा राजस्थान की। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित हिमाचल प्रदेश में। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है कहां से है आपका, हरिद्वार से है। अगला देखते हैं जलाशय चंबल नदी पर बना है महाराणा प्रताप का। देखिएगा भारत की सिंचाई क्षमता का अधिकांश प्रतिशत पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती गंडक से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद के बारे में जो पढ़ेंगे, यहाँ हम खुद रिवीजन की बात कर रहे हैं। बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है हिमाद्री हिमालय। भारत का सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र अरावली। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है किसका, महान हिमालय का। किसका है, महान हिमालय का। अगला देखते हैं यहाँ पे कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे यानी उत्तरांचल की बात करें उत्तराखंड का जो है नंदा देवी। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती नीलगिरी पहाड़ियां।
कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। लघु हिमकाल माना गया 1650 से 1870 तक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक की। धौलाधार का पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित कहाँ? लघु हिमालय में अवस्थित है। कहाँ स्थित है भैया? लघु हिमालय में। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, पर्वत, ऊंचाई, सबसे लंबी नदी, गहनतम बिंदु, गहराई, ये सब है। सबसे महाद्वीप देखिए अफ्रीका है, सबसे बड़ा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा आपका है? मोआटो। कौन सा है आपका? मोआटोस। अफ्रीका का जो सबसे छोटा देश है वो क्या है आपका? मोआटो है, ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895। सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी है। सब अफ्रीका का सबसे गहनतम बिंदु असाई झील है और गहराई जिसकी क्या? 156 मीटर है। अंटार्कटिका की बात करेंगे, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। पर्वत है विंसन मासिप है जिसकी ऊंचाई 5,140। ओनेक्स ओनेक्स सबसे लंबी नदी 32 किलोमीटर है। गहनतम बिंदु डिबेंटल ट्रेंच है जो 2853 मीटर तक है। एशिया, एशिया महाद्वीप की बात करेंगे, सबसे सबसे बड़ा देश एशिया में चीन है। फिर सबसे छोटा देश मालदीव मालदीव है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और फिर जो है यांगसी टिसी कांग सबसे लंबी नदी है। गहनतम बिंदु है आपका डेड सी है जिसकी गहराई है कितनी? 397 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नीरू देश है। पर्वत आपका जो है सबसे ऊंचा माउंट कोस यूको है जिसकी ऊंचाई 2,228 है। सबसे लंबी नदी मर्रे है। गहनतम बिंदु आयल झील है जिसकी गहराई कितनी है? 16 मीटर। यूरोप की बात करेंगे, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। माउंट एल्ब्रूस सबसे ऊंचा पर्वत है यूरोप का जिसकी ऊंचाई 5,642 है। वोल्गा सबसे लंबी लंबी नदी है यूरोप की। कैस्पियन सागर सबसे गहरा बिंदु है जिसकी गहराई कितनी है? 28 मीटर है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है। फिर सेंट पीरे है सबसे छोटा देश। माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंचा पर्वत है, 6,194 ऊंचाई है। मिसौरी सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। डेथ वैली सबसे गहरा बिंदु है जिसकी गहराई है 86 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करें यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की, ब्राजील हो गया। ब्राजील सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका का, जिस और सबसे छोटा फॉकलैंड है। ओजेस डेल सैलेडो पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7,084 है। फिर अमेजन सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड स्पेनिन सबसे गहरा बिंदु जिसकी गहराई कितनी है? 40 मीटर है। आपकी गहराई कितनी है? 40 मीटर जो है गहराई है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं अपने काम पे। चलिए आगे फिर देखते हैं यहाँ पे। नर्मदा तथा तापी नदियां द्वारा घिरी है सतपुरा पहाड़ियां मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। लेह भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है। सिक्किम वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है। जोजिला सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और चीन है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश है। सिपली ला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज है। हाइट पर्वत स्थित है यूएसए में। व्हाइट पर्वत किस कहा? यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित तंजानिया में। माउंट टिटलस स्थित है आपका कहाँ? स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे एपीनाइन। एपीनाइन जो है पर्वत अवस्थित है इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में देखेंगे। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार।
विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थास। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में, कहा है आपका, सहारा अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अटाकामा चिरू पेरू में है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी चीन मंगोलिया है। विश्व सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो का। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है कौन सा, पेंटागोनियन, कौन सा आपका है, पेंटागोनियन। अगला देखते हैं यहाँ पे, विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। रेगिस्तान है यहाँ पे, सहारा मरुस्थल 11 देशों की सीमा रेखा छूती है, सबसे बड़ा यही है 84 लाख, ठीक है, कितना ये आपका 84 लाख है किलोमीटर स्क्वायर विस्तार क्षेत्र है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन, 15,50,000, ग्रेट सैंडरी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। अरेबियन आता है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। द अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, खाली क्षेत्र एवं नाफुज क्षेत्र के रेगिस्तान सम्मिलित है। गोबी मरुस्थल है आपका 10,40,000, मंगोलिया और चीन। कालाहारी आपका 5,20,000 किलोमीटर में, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका। टाकला मका माकन 3,20,000, सिकियांग चीन है। सोनोरन 3,10,000 है, एरिजोना एवं कैलिफोर्निया यूएसए था मैक्सिको में। नामिब जो है, जो नामिब मरुस्थल है वो 3,10,000 है, दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में। कराकुम 2,70,000, तुर्कमेनिस्तान। थार मरुस्थल 2,60,000, उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। सोमाली 2,60,000, सोमालिया अफ्रीका। 10 सितोन डे सेचुरा, ये उत्तरी पश्चिमी पेरू दक्षिण अमेरिका में 2,60,000 किलोमीटर है। अटाकामा 1,80,000, उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में। काजिल कुल 1,80,000, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान है। दस्ते एलुट 52,000, पूर्वी ईरान है। मोजाब 35,000, दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। दस्त एलुट अवस्थित है ईरान में। तकला मकान अवस्थित मरुस्थल अवस्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ, मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। अगला है यहाँ पे वन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत है 21.71%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 24.62%। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। एक वृक्ष जो कभी सामान्य वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब जो है पारिस्थितिक आतंकवादी बन गया है, इसका नाम है यूकेलिप्टस है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य 1/3 है। राज्य आर्थिक संघ राज्य क्षेत्र समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और मिजोरम। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है कितना, 3.4% है। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। साइलेंट वैली केरल में है। पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड नैप NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में सामाजिक वानिकी प्रोत्साहित किया जाता है बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को। वन ह्रास का मुख्य कारण है कृषि क्षेत्र विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, वन रोपण के द्वारा जो है मृदा क्षरण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वनों को काटना। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को।
विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेब का उद्देश्य गिद्ध का संरक्षण करना। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी में वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में हाश के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई डिक्लोफेनिक सोडियम। वह राज्य जहां की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामरिक बहिष्कार की शपथ घोषणा की। हिमाचल प्रदेश भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति आजकल भारत में पाया जाता है। राजस्थान राय में चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेल्वा वनों की। सागरी राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। अफ्रीका का वाद जहां सघन कुषाण आइवरी कोस्ट अयन वती वसावन पाए जाते हैं। कार्गो घाटी में पाए जाते कहा कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। जापान में शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेपाल में टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। एशिया विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है ब्राजील में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। आप पढ़ते हैं खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। पारादीप भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है कहा बैलाडीला खान कहते हैं उसको। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहा चीन में। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व एल्युमिनियम उद्योग के लिए किसके लिए है एल्युमिनियम उद्योग के लिए है कोरमा का महत्व। लौह क्षेत्र है कुद्रेमुख राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह की आपूर्ति होती है क्योंझोर खान से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज से। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है। मध्य प्रदेश भारत के 2 शीर्षक बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा एवं झारखंड। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नेवेली। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध वह है कोयला है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित अरुणाचल प्रदेश में। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाली जिले हैं हजारीबाग गया और मुंगेर। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक है राजस्थान। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। भारत का वह राज्य जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत किसकी आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान। बेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है कहा है आपका गुजरात में। कहा है आपका ये गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पे नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अब तटीय क्षेत्र से। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है कांडला क्षेत्र है। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श रसायन पाई जाती हैं गुजरात है। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस पर। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां
प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया। आंध्र प्रदेश का अपतटीय क्षेत्र गुजरात में जहां हाल ही में तेल भंडार पाया गया वह है स्थान है अंकलेश्वर। कहाँ है अंकलेश्वर? ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला हेतु। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं भारत में। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा कजाकिस्तान। विश्व में लौह के 3 अग्रणी उत्पादक हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान। जापान का पिट्सबर्ग कहा जाने वाला नगर है युवाता। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन देश है गिनी। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर है कायांतिक चट्टान। विश्व में यूरेनियम का प्रमुख भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रासाइट। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है कौन सा है? यूएसए है। अगला देखते हैं यहाँ पे भारत में हीरे की खानें अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित कहाँ? कैलिफोर्निया में। महासागरीय धाराएं देखते हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं देखेंगे। उत्तर विषुवतीय रेखी जलधारा, क्यूरोशिया की जलधारा, ये सारी गर्म जलधाराएं। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल निनो जलधारा, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखी जलधारा। अब गर्म जलधाराएं देखेंगे प्रशांत महासागर की। क्यूराइल विषुवतीय रेखी जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये भी गर्म ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा भी ठंडी है। अंटार्कटिका की जलधारा भी कैसी? ठंडी है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं देखेंगे। पहले गर्म जलधाराएं देखते हैं अटलांटिक महासागर की। उत्तरी विषुवतीय रेखी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखी जलधारा, ब्राजील जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखी गिनी जलधारा, एयर मिंजर की जलधारा, ये सब क्या है? गर्म जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं में लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और फॉकलैंड, ये ठंडी जलधाराओं में आती हैं। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं देखिएगा। दक्षिण विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, ये कैसी हैं? आपकी गर्म एवं स्थायी जलधारा। अब यहाँ पे ठंडी में स्थायी जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा देखते हैं। ठीक है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा, गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। विश्व की प्रमुख जनजातियां देख, एस्किमो जो है ग्रीनलैंड कनाडा में है। किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती, माओरी न्यूजीलैंड में है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा में मिलते हैं। पिग्मीज कांगो बेसिन में। बोरी आपका ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बोरी? आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे मसाई जो होते हैं वो पूर्वी अफ्रीका यानी कीनिया में पाए जाते हैं। वेदा श्रीलंका में। निग्रो मध्य अफ्रीका में। सेमांग मलेशिया में। इकांथा दक्षिणी अफ्रीका में। हैदा अमेरिका। ताता साइबेरिया। बद्दू जो है कहाँ पाए जाते हैं? अरब निवासी होते हैं। यूकाधिर साइबेरिया में। आइनू जापान में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। पपुआंस न्यूगिनी में। याकू टुंडा प्रदेश में। जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कुछ जो विश्व की प्रमुख वनस्पतियों को देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं विश्व की प्रमुख वनस्पतियों, जैसे कि ये ट्रोपोफाइट हो गया। ट्रोपोफाइट जो कैसी वनस्पति है तो ध्यान से देखिएगा। जो ट्रोपोफाइट जो वनस्पति है वो कैसी वनस्पति है देखिएगा। जो ट्रोपोफाइट जो वनस्पति है ध्यान दीजिएगा वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। हाइग्रोफाइट कैसी वनस्पति है देखिएगा। जो हाइग्रोफाइट है वो कैसी दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। जोरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। हाइड्रोफाइट जल प्लावी क्षेत्रों की वनस्पति है। अगला देखते हैं यहाँ पे कुछ और है, जैसे कि मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। आगे देखते हैं यहाँ पे विश्व की प्रमुख जल संधि क्या है। यहाँ पे विश्व की प्रमुख जल संधि यहाँ पे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे
चलिए देखते हैं यहाँ पे विश्व की प्रमुख जल संधियों में हम देखते हैं जल संधि है किस किस को जोड़ती है, भौगोलिक अवस्थिति इसके और जो मलक्का जल संधि वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती अवस्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया में। पाक जल संधि है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती भारत श्रीलंका में अवस्थित है। लुजोन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती ताइवान फिलीपींस सीमा पर अवस्थित है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुप्सी सागर को जोड़ती अलास्का रूस पर अवस्थित है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती ग्रीनलैंड कनाडा में अवस्थित है। डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। आइसलैंड ग्रीनलैंड पर स्थित है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती जो इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती जो कनाडा में स्थित है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती स्पेन मोरक्को में अवस्थित है। कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती जो जापान कोरिया में अवस्थित है। मैगलन जल संधि प्रशांत व दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती जो चिली में अवस्थित है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती जो अमेरिका क्यूबा में अवस्थित है। बॉस जो है तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुक दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है जो न्यूजीलैंड में स्थित है। सुंडा जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती जो इंडोनेशिया में अवस्थित है। आइए और कुछ देख लेते हैं, साथ में और कुछ जल संधियां हैं। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती जो जापान में स्थित है। युकाटन मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को जोड़ती जो मैक्सिको क्यूबा में स्थित है। ओरेंटो एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को जोड़ती जो इटली अल्बानिया में है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर जोड़ती जो आयरलैंड इंग्लैंड पर अवस्थित है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती जो ओमान ईरान पे स्थित है। टारस जल संधि अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी में स्थित है, न्यूमिनी ऑस्ट्रेलिया में है। डार्डन लीज मारमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती जो टर्की में है। बासफोरस काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती जो टर्की में। बेलेदीप सेंट लॉरेंस खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती जो कनाडा में स्थित है। होबेक्स तस्मान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती जो न्यूजीलैंड में स्थित है। करीमाटा दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर जोड़ती जो इंडोनेशिया में। मकाशमा जावा सागर एवं सेलिबीस सागर को जोड़ती जो इंडोनेशिया में स्थित है। सुगारू जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती जो जापान में स्थित है। सुसीमा जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है जो जापान में स्थित है। बाव एवं एल मंडव जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती जो यमन जिबूती में स्थित है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे हैं यहाँ पे विश्व की प्रमुख झीलें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख झीलें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैस्पियन सागर जो है वो रूस कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान था ईरान स्थिति है। 3,71,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। 3,76,000 किलोमीटर में क्या है ये फैली है भैया। कौन सी? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। सुपीरियर झील अमेरिका था कनाडा 82,100। विक्टोरिया झील केन्या युगांडा तंजानिया 69,69,484। अरल अरल सागर झील कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान 68,000। हुरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका था कनाडा 59,600। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका 57,800। टांगानिका झील तंजानिया जैम्बिया था जेरे 32,900। बैकाल झील रूस 31,722। मलावी झील मलावी था मोजाम्बिक 29,604। ग्रेट स्वेल झील कनाडा 28,568। ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका था कनाडा 25,670। अब विनिपेग झील कनाडा या 24,387। आइए और देखते हैं यहाँ पे और कुछ झीलें यहाँ पे देखिएगा। ओरेंटियो झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका था कनाडा 19,010। बालखा झील कजाकिस्तान 18,260। चार झील नाइजीरिया नाइजर व चार कैमरून 17,800। लडोगा झील रूस 17,600।
ओनेगा झील रूस 9,720, आया झील ऑस्ट्रेलिया 9,300, टिटिकाका झील पेरू बोलिविया 8,300, निकारागुआ झील निकारागुआ 8,157, अथावास्का झील कनाडा 7,936, रेंडियर झील कनाडा 6,650, रुडोल्फ झील केन्या 6,450, इसे कोल झील किर्गिस्तान और 6,280 में है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। चलो आइए। विश्व का सातवां बड़ा देश है कौन है? भारत। भाई भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है, लेकिन आने वाले समय में ये चीन को पछाड़ कर जो है जनसंख्या में नंबर एक देश बन जाएगा। पूरी एक में मोदी सरकार में नंबर एक बनेगा, हर चीज में नंबर एक बनेगा, हर चीज में नंबर एक बनेगा। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है जनसंख्या की दृष्टि से। विश्व का दूसरा राष्ट्र है भारत। भारत की भूमि सीमा का विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत ही उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है श्रीलंका है। भारत प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती? 8 राज्यों से। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या में दिल्ली है। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है सिक्किम। आहा, 8वीं बहन। देखो ये नया प्रश्न मिल गया। इस प्रश्न के बारे में मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा था। अभी तक हमको यही पता था 7 सिस्टर्स स्टेट्स हमको पता थे, लेकिन 8 सिस्टर स्टेट्स मैंने इसको नहीं पढ़ा था अभी तक। ये अभी नया शामिल हुआ सिक्किम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वह शहर शहर नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं गुवाहाटी। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती भारत एवं चीन के बीच। किसके बीच में बनाती है? भारत एवं चीन के बीच में बनाती है। ठीक है, आइए भैया तो थोड़ा सा ये भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई पढ़ लेते हैं। आइए। सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश 4,096.7। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। चीन के साथ 3,48,000 वो 3,488। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 33,23। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल के साथ 1,751। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा। आइए इधर हम जुड़ जाते हैं म्यांमार के साथ 1643। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान के साथ 699। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ 106। लद्दाख, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, टोटल सीमा निधान 1,51,006.7 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं। ठीक है, अगला आइए यहाँ पे। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं त्रिपुरा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट में एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। डेटम रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 38 डिग्री उत्तरी चांद। किसी जहाज को सबसे कम समय में
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर वह स्थान जो प्रधान यामात्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। जायरे प्रधान यामात्तर ध्रुववत्ती तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित आंध्र महासागर में। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं अफ्रीका से। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं आइसोगोनिक रेखाएं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में कितने 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक जिसमें यूरोप में है। अगला देखते हैं यहाँ पे। वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है लाओस है। वह देश जो भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है ग्रीनलैंड। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया है। बेनेलक्स देश कहे जाते हैं बेल्जियम, ध्यान दीजिए, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश है टर्की, ट्यूनीशिया। लोक नगरी तत्व के विचार को आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको में। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर के किनारे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन। एल एल अकिला स्थित है इटली में। मैगीनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्राम स्टेट भी कहा जाता है केंटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ? मिस्र में अवस्थित है। अगला ये देखते हैं यहाँ पे। वह जल डमरू मत जो एशिया उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जल डमरू मत। लोम्बेक जल डमरू मत किन जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित में है बाली एवं लोम्बेक। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती पनामा है। डोवर जल संधि जोड़ती इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मत जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती स्ट्रेट ऑफ डोवर। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती भारत और श्रीलंका के मध्य। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज जल संधि। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। स्वेज नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खातूम। मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है रियो ग्रांडो नदी सीमा बनाती है। जलवायु तथा मौसम देखते हैं यहाँ भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पवन है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल किसकी खेती अभिष्ट हो सकती है तो वहां पे चाय की खेती। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत का वह स्थान जहां पर सबसे कम वर्षा होती लेह है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती उत्तर पश्चिम में। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है माशिमगांव में। लौटरी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रबल होता है। कौन सा? ला नीना जो है प्रबल होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे। वर्षा भर शुष्क रहता है चिली। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन संबंधित है थान थ्वेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयास का है। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल।
पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ आंध्र प्रदेश अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। मानसूनी जलवायु है, कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं, गर्म आर्द्र तथा दीर्घकालीन दीर्घ ग्रीष्मकालीन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। टाइम जोन अब देखते हैं यहाँ पे। वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। 22 जून। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं क्या कहलाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नांश होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। दिन और रात लगभग बराबर समान होते भूमध्य रेखा पर। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 42 82 डिग्री 30 ईस्ट। प्रधान यामोत्तर है 0 डिग्री देशांतर। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय ग्रामांतर के सबसे नजदीक स्थित शहर है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है प्रयागराज नैनी से। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में सबसे जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है राजस्थान है। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर 2011 के महाराष्ट्र है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी तो 1951 हो क्या हो जाएगा आपका 1951। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है दमन और दीव 618। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है नागालैंड। जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है वर्ष 1921। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय कौन सा है आपका? सिख समुदाय है। कौन सा आपका है? सिख समुदाय है। भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है झारखंड। वह जनगणना हो जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था 1951। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात प्रति 11 पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है पुडुचेरी है। भारत का वह राज्य जहां स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है केरल 1084। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात 1000 से 933। 2011 के अनुसार 1000 पे 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत 59.29%। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही बिहार में 25.4%। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड 0.6% -0.6%। ठीक है ध्यान रखिएगा। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि रही है 17.7%। वर्ष 2011 के अनुसार अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वाराणसी। 2011 में गाजियाबाद था। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर निरंतर बढ़ा है। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता सबसे कम है श्रावस्ती 57.16। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई 1991 से 2001 के बीच। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार राज्य में। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना
जनगणना के अनुसार उच्चतम है, लक्षद्वीप में है। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की बिहार राज्य ने। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था मिजोरम का। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी केरल। 2011 में भी भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी लक्षद्वीप की, वर्तमान में भी लक्षद्वीप है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है खीरी। 2011 में सोनभद्र था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.20। 2011 में 8.6% हो गया। जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर है 2.4%। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी केरल। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनांकीय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है सबसे अधिक अनुपात? हिमाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया 10 वाक्य था अवसर सेंसस अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अवर यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है बिहार में। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.02%। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक थी गौतम बुद्ध नगर 80.12%। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद है। भारत में 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% थी। 2001 से 2011 के दशक में यह थी 17.6%। 2001 से 2011 दशक के मध्य कुल भारतीय नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर थी 31.80। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है गोवा है। भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया भौतिक विस्तार को। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय परिवहन संगठनों से। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है 1961 से 2001। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है 27.8। 2011 में 31.2। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में 56.50। 2011 के अनुसार ठीक है ठीक है। जनगणना दशक के जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है वर्ष 1971 से 81 में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है हिमाचल प्रदेश की। 2011 में हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 3892। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है कहाँ है गोवा में। कहाँ है आपका? गोवा में है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.2। 2011 में 68.8 है। वह 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती वह है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग में है मुंबई एवं दिल्ली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है 53 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी मिलियनरी नगरों की संख्या है 7।
वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है उड़ीसा। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है राजकोट। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान है लगभग 38%। 2011 में 42.6% है। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है ब्राजील है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है कौन सा? श्रीलंका। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही। कहा? जापान में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक। कहा? जापान में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो याकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर है सेंट पीटर्सबर्ग। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। संसार का सबसे बड़ा देश है चीन जनसंख्या के हिसाब से। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम है ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार अवरोही क्रम पूछा गया, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या ईसाइयों की है, फिर मुस्लिमों की, फिर हिंदुओं की है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी कितना? 68%। कितना करेगी? 68% करेगी। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई। वर्ष 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है गुयाना में। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष आयु समूह। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था भारत ने। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर है। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी राज्य है बिहार है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश है। देश का वह प्रदेश जहां सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिणी कोरिया है। अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन है गाजियाबाद है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। 1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जननांगी संक्रमण कहते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1952 में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी वर्ष 1881 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य 2005 से 2015 है। रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। वह राज्य जिसने मृत्यु 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 गणना की शुरुआत की है कौन है आपका? कर्नाटक राज्य है। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं। भारत के प्रमुख दर्रे देख ले। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर जोजिला, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर बनिहाल, जम्मू कश्मीर बोजिला, जम्मू कश्मीर शिवकीला, हिमाचल रोहतांग, हिमाचल बड़ा बड़ा लाचा, हिमाचल लिपुलेख, उत्तराखंड माना, उत्तराखंड नीतीला, उत्तराखंड नाथुला, सिक्किम में जलेपला, सिक्किम में बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश जांगयाप, अरुणाचल प्रदेश दीपू, अरुणाचल प्रदेश तुजू, मणिपुर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है। सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है। सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनकाय के मध्य। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनकाय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। डंकन डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के पास है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य।
मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य स्तर है। श्वेत समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। तो इस हिसाब से जो है आपका ये जो प्रश्न था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, पूरी तरह से ये समाप्त होता है। फिर हम आगे मिलेंगे एक नए जो है टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहिए, अपना एग्जाम्स की जो है तैयारी करते रहिए अच्छे से।